भी शांति की खोज करते हैं या ये चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। शांति जो है वो अपने आप सीधे आप उस पर काम नहीं कर सकते। शांति को आप सीधे पा नहीं सकते, क्योंकि जो शांति है ना वो सत्य की छाया है। अर्थात सत्य की साधना करेंगे तो उसके साथ साथ में छाया के रूप में वो शांति आ जाए। जैसे आप मुझे आमंत्रित करें, आइए भोजन के लिए, तो आपके घर जाऊंगा तो मेरी छाया भी साथ साथ चलेगी, है ना। ऐसे थोड़ी छाया वहां रह जाएगी, नहीं, ऐसे ही है ये। अब आप कहें नहीं आप छाया लेकर के मत आइए, तो इसमें कैसे बनेगा काम, वो तो छाया आएगी। ऐसे ही है शांति। जब हम सत्य की साधना करते हैं, सत्य की आराधना करते हैं, अब ये बहुत विस्तार है इसका। सत्य की साधना, सत्य की आराधना, उद्देश्य क्या है? सत्य में स्थित होना। लेकिन उस उद्देश्य के लिए जब काम करते हैं तो हमारा जो साधन होता है वो भी सत्यमय हो। यदि हम असत्य का साधन अपना करके सत्य तक पहुंचना चाहें, ये कैसे हो सकता है? फिर से कह रहा हूं, असत्य का साधन लेकर के सत्य की साधना करना चाहें, या कहना चाहिए सत्य तक पहुंचना चाहें, तो ऐसा नहीं होगा, असत्य भटकाएगा। इसका मतलब है यदि मन वाणी कर्मों की पवित्रता नहीं है, या इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यदि कोई सत्य की साधना कर रहा है तो यह भी साधना कर रहा है कि उसके शब्दों में सत्य हो, यह भी साधना कर रहा है कि उनके विचारों में सत्य हो। सत्य को पाने के लिए कोई साधना कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उनके कार्यों में सत्य हो, तब वो सब मिलकर के फिर वो सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर हम सत्य की साधना कर रहे हैं ऐसा कहें, इसका क्या प्रमाण है? अच्छा, केवल कपड़ा पहन लिए, अच्छा केवल दीक्षा ले लिए, तो ये कहा जाएगा कि मैं सत्य की साधना कर रहा हूं? या किसी संप्रदाय से जुड़ गए, आप कहेंगे मैं तो कबीर पंथ से जुड़ा हूं, और वहां सत्य कबीर कहा जाता है, सतलोक में पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पंथ से जुड़ गए, कबीर से जुड़ गए, बुद्ध से जुड़ गए, या महावीर नानक से जुड़ गए, ईसा मोहम्मद से जुड़ गए, या कोई भी महापुरुष से, या किसी भी संप्रदाय में, या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने लग गए। चलो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सहयोगी नहीं है, वो सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो कब पता चलेगा? हमारे एक्शन, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, और वो जब हमारे भीतर में ये पूरी तरह से पैकेज हो, पूरी तरह से, अब फिर जब काम होता है तो वो सत्य के लिए होता है। तो फिर क्या होगा? कोई सत्य की साधना करने लगे या करे तो क्या होगा? शांति की अनुभूति भी होने लगेगी, अर्थात वो करीब पहुंचेगा, वो उसकी फीलिंग्स, उसको जो महसूस वो करने लगेगा। हम सभी वही करने लगेंगे। ख्याल करिए, जैसे कुछ ऐसी घटनाएं घर में होती है, परिवार में होती है, और उसको देख करके मैं परेशान हो जाता हूं। परिवार कहो, समाज कहो, साथी कहो, 2 रहें, 4 रहें, 6 रहें, 10 रहें, कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा है और कुछ लोगों के शब्द ऐसे हैं कि सुन करके, उनके कार्यों को देख करके मन थोड़ा इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, झुंझला जाता है। और फिर क्या होता है? ऐसा होता है तो कई बार मैं उद्वेगित हो करके बोल भी देता हूं,
सीधी से उसको प्रकट कर देता हूं। और क्या होता है, वो तो ऐसा कर रहा है और मैं भी उद्वेगित हो गया, मैं भी उलझ गया, तो कहिए उस घर का वातावरण जो क्या हो गया वहां पर, अब प्रदूषित हो गया। घर की स्थिति कैसी हो गई, वहां का वातावरण कैसे हो गया, वहां का वातावरण बोझिल हो गया, विषाक्त हो गया। अच्छा, कोई भी आएगा ना तो महसूस करेगा उस समय। आप सोचिए, दो आदमी लड़ रहे हो, अच्छा कोई पहुंच जाए तो क्या उसको महसूस नहीं होगा वो तनावपूर्ण स्थिति की। और इतना ही नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों की जब लड़ाई पूरी हो जाएगी और दोनों ही शांत रहेंगे, शांत का मतलब है बोलना बंद कर देंगे, उसके बाद भी कोई आएगा तो भी महसूस करेगा। यह अद्भुत है। क्यों महसूस करेगा, उसने जो उस समय जो नकारात्मकता की तरंगे फैला रखी है ना, वो बताऊं, वो दीवारों में चिपक गई है। आपको अटपटा लगता है, सही कह रहा हूं मैं, वो पूरे वातावरण में गूंज रहा है। जैसे यही कोई कपूर जला दे, सही है ना, कपूर जला दे, अब कपूर का जलना बंद हो गया, ले गए, और कोई ना देखे उसमें जल तो नहीं रहा है, लेकिन उसकी सुगंधी रहती कि नहीं रहती, महसूस करते कि नहीं करते हैं। यही बात है, यही बात है। कोई यहां पर से कोई परफ्यूम लगा करके आए तो परफ्यूम तो दिखाई नहीं दे रही है, कहां लगा के क्या है, तब कहने सुगंधी आ रही है। ऐसे ही होता है, नकारात्मकता की भी तरंगे होती है, वो चिपक जाती और वो प्रकट होने लगती है, और वो दबाव, वो बोझिल, वहां की जो तनावपूर्ण स्थिति है वो महसूस होने लग जाती है। अब इसका उल्टा भी सही है, फिर से कहता हूं, इसका उल्टा भी सही। उल्टा का मतलब क्या हुआ, यदि कोई शांति की साधना कर रहा हो, सत्य की साधना कर रहा हो, आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार हो रहा हो और सब कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई ऐसी जगह जाए तब वहां भी उनको सुकून फील होगा। और इसीलिए तो जब कभी आप संतों की तपस्थली में जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, अभी जिस संत से, जिस गुरु से आप मिलने जा रहे हैं, अभी वो मिले नहीं है, अभी वो अपने कक्षा में है, और हो सकता है वो भ्रमण में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप वहां प्रवेश करते हैं, उस पूरे एनवायरनमेंट में ऐसा लगने लगेगा आकर के बड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसा होता है। इसीलिए प्राकृतिक दृश्यों के बीच जाना चाहते हैं, प्रकृति के नजदीक क्यों जाना चाहते हैं, प्रकृति में शांति है, भीतर अशांति, उद्वेग है। सही बताऊं ना, मनुष्य के अलावा उद्वेग कहीं है नहीं, आप समझ लीजिए। आप मनुष्य के अलावा कहीं उद्वेग नहीं है, कहीं तूफान नहीं है, मनुष्य के अलावा कहीं भी अव्यवस्था नहीं है। आप बताइए, क्या पक्षियों में अव्यवस्था है, पशुओं में अव्यवस्था है, पेड़ पौधों में अव्यवस्था है, समुद्र में अव्यवस्था है? यदि यह अव्यवस्था लग रहा हो तो वो कारण पशु और पक्षी नहीं है। साहब जी आइए, एक कुर्सी रख देते क्या साहब के लिए, इधर से कुर्सी लगवा दो। एक रख दो, बिल्कुल। वो खंभा के पास रखा था, तो खंभे के पास और खंभे से चिपका के बना। हाँ अब ठीक। तो अच्छा, कुछ वार्ता जारी रखें। मैं क्या कह रहा था, भटक गए। मैं क्या कह रहा था कि कुदरत में जो प्रकृति है, यदि वहां कोई अव्यवस्था दिखती, जिसको आज हम लोग कहते नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कहते नहीं है, तो इसका कारण क्या है? क्या पशु पक्षी उसके कारण है, पेड़ पौधे उसके कारण है, आकाश उसके कारण है? हम कारण है, हम कारण है। और वो कहां से हुआ है? हमारे भीतर की अव्यवस्था से। और ये कब खत्म होगी? जब सचमुच आप सत्य की साधना करने लग जाएंगे।
तब जो आपकी हिंसापूर्ण व्यवहार है ना, स्वार्थपूर्ण जो व्यवहार है ना, वो अपने आप छूटता चला जाएगा। तो छूट ही जाएगा, छूट जाएगा। क्योंकि आप एक साथ तो दो रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। जैसे आप ये सड़क है जाएं, क्या पथ है इसका नाम, गौरव, क्या कौन सा पथ नाम है इसका पीछे का, अभी सड़क का क्या नाम है? एक वो तो ठीक है, नाम कुछ है, जो भी हो। तो उसमें आप जाएंगे, आप कहेंगे कि मैं अब बड़ौदा की ओर भी चलूंगा और उसके साथ में राजपीपला की ओर चलूंगा और दोनों एक साथ चलूंगा। तो आप और हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। या तो हम बड़ोदरा की ओर जाएंगे या फिर हम राजपीपला की ओर जाएंगे। ऐसे ही है, जब हम में से कोई भी जब सत्य की साधना करने लगेगा, जैसे अभी बताऊं, आप सत्संग में आए, अच्छा टीवी देखना बंद है ना घर से, जो लोग सत्संग में नहीं आए हैं, सूचना मिलने के बावजूद अभी बैठ करके टीवी देखते होंगे, हो सकता है, और काम में लगे होंगे। लेकिन आप जब चुनाव किए यहाँ का, तो वो काम तो रह गया, और जिसने उसका चुनाव किया वो सत्संग रह गया। दो ही में तय हो सकता है। ऐसे ही है, यदि कोई ये तय करे नहीं मुझे शांति की साधना करनी है, मुझे जीवन निर्माण की साधना करनी है, मुझे प्रेम की साधना करनी है, आनंद की साधना करनी है। साधना का मतलब ये, मेरे व्यवहार कुछ ऐसे हों, मेरे क्रियाकलाप ऐसे हों जिसके परिणाम में मुझे आनंद मिले, ऐसा मैं कुछ बोलूं जिसके परिणाम में आनंद मिले, ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ सोचूं। देखिए, हम सोच करके भी दुखी होते हैं, सोच करके भी हम परेशान होते हैं, और सोच करके भी हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो जब हम ये काम करने लग जाएंगे सत्य की साधना के लिए, तो क्या होगा, हमारे अंदर में जो हिंसा का व्यवहार है, अव्यवस्था है, किसी को तकलीफ देने की है, और स्वार्थ की जो भावना है, वो स्वाभाविक रूप से खत्म हो, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिलेगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, उसको खुराक नहीं मिलेगी। खुराक कब मिलती है, जिस काम को जब बार बार करते हैं, बार बार करते हैं उसी काम को, वो काम उसको खुराक मिलती जाती है। खुराक अर्थात वो और मजबूत होता चला जाता है। लेकिन हम अब खुराक किसको दे रहे हैं, सत्य को, साधना को, आनंद को, प्रेम को। उसको जब खुराक देने का मतलब है जिस पर आप बार बार काम करते हैं, पोषण देना, नरिश करना, वही है। उसको पोषण दे रहे हैं, उसको बार बार करके आप, तो क्या होगा, मजबूत हो रहा है। और एक तरफ ही आप दे सकते हैं, दूसरा अपने आप में छूटता चला जाता है। तो मैं ये कह रहा था, बात सत्संग के लिए चली थी कि सत्य की जो का संग कर ले वो सत्संग है। अच्छा, तो शुरुआत मैंने क्या किया था, एक है बाहर का, एक भीतर का। फिर से लौटता हूं वहीं जहां से शुरू किया था। तो भीतर का सत्संग तो जब सत्य का अनुभव हो, लेकिन वह काम अचानक नहीं होता है। पहली बात तो हम सत्य के विषय में जब समझना है, तो समझेंगे कहां, जहां इस प्रकार की वार्ता हो, और इसी को कहते हैं बाहर का सत्संग। ये जो हम लोग वार्ता कर रहे हैं ना आपस में, एक दूसरे के साथ में, जिसको कबीर साहब जी ने कहा, अपनी कहे मेरी सुने, सुन एक है होए। इसका मतलब है कहना, सुनना, समझना, समझाना। ये तब चारों मिल करके फिर कम्युनिकेशन होता है। चारों मिलते हैं तब, केवल एक तरफ से नहीं कि बोल दिया हो गया, मैं बोल दूं और आप सुने ना, अच्छा तो क्या मतलब है, वार्ता पूरी होगी? नहीं होगी। बातचीत पूरी होगी? नहीं होगी। अच्छा, आप, मैं बोला और आप सुन भी लिए, और लेकिन आप समझे नहीं, आप समझे ही नहीं, तो भी पूरी नहीं होगी। तो फिर और मुझे समझ में आ जाए कि लोग सुन रहे हैं, मुझे भी पहले समझ में आए तो मैं समझा पाऊंगा। फिर जब सत्संग अलग ढंग से जब होता है आपस में बैठ करके, तब आप अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी बात, मतलब आपस में चर्चा जिसको कहते हैं, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होय। अपनी बात कहो, मेरी बात सुनो, और क्या होगा,
एक हो जाना। एक हो जाना का मतलब है किसी बात को आप नहीं समझ रहे हैं, किसी बात को मैं नहीं समझ रहा हूं, कहीं मुझे शंका है, कहीं आपको शंका है, और चर्चा करते करते दोनों का समाधान हो गया। जैसे ही समाधान हो गया तो क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, आप लोग सही भी करते हैं, क्योंकि इधर से ही रास्ता है आने का, तो पीछे पहले भरते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के वह बराबर आ जाते हैं, एक लेवल पर आ जाते हैं। और इसीलिए यह जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है ना, तो विचारों का मल्टीप्लाई होता है। वस्तु और विचार में यही अंतर है, वस्तु में और विचारों में यही अंतर है। वस्तु में क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, आपके हाथ में एक फल है, एप्पल, सेब, या कोई भी एक फल हो, और मेरे हाथ में एक फल है, सेम फल दोनों के हाथ में। या मैं इसको और सरलता से कहना चाहता हूं, एक सिक्का आपके हाथ में, एक सिक्का मेरे हाथ में, ठीक है, दोनों हाथ में सिक्के हैं। अब हमने क्या किया, आप अपना सिक्का मुझे दे दिए, मैं अपना सिक्का आपको दे दिया, क्या हुआ? बराबर ही रहे, बराबर ही रहे। लेकिन विचारों के मामलों में बिल्कुल अलग है। क्या है वह? एक अच्छा विचार आपके पास है और एक अच्छा विचार मेरे पास है। हम दोनों ने अपने अपने विचार बदल दिए। आपने अच्छा विचार मुझे दे दिया, मैंने अपने अच्छे विचार आपको, अच्छा विचार आपको दे दिया। अब क्या हो गया, दोनों के पास में दो दो अच्छे विचार हो गए। इतना अंतर आता है, और यही सत्संग का रूप है, यही सत्संग का रूप है। तो कहां होता है? बाहर। तब समझ में आता है भाई सत्संग का मतलब क्या हुआ, सत्य किसे कहते हैं, अब फिर उसका साथ करना है, तब ये समझ में बात है। वहां पर व्याख्या की जाती है कि सत्य वह जो सब समय रहे, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, प्रारंभ नहीं है, शाश्वत है, आदि अंत नहीं होत बिरहुली, प्रारंभ ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। उसको नहीं कहेंगे कब से शुरू, कब से बना, बस है, एग्जिस्ट करता है, बस बस उसकी प्रेजेंस ही है, उपस्थिति है बस, और कुछ नहीं है, शुरुआत नहीं है उसकी, है पहले भी, आज भी, आगे भी। समय बदलेगा लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। तो वो सत्य का फिर दो रूप आ जाता है, एक दिखाई देता है वह, दूसरा वह। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे सत्य के दो ढंग हो जाते हैं, एक वह जो बने बिगड़े लेकिन अभी दिखाई दे। जैसे कि कुछ साल पहले आश्रम नहीं था, कुछ साल पहले हम लोग का शरीर नहीं था, सही है ना, लेकिन क्या अभी कह सकते हैं कि ये झूठ है, ये आश्रम झूठ है? ऐसा नहीं कह सकते, आश्रम है। तो एक सत्य वो है, लेकिन दूसरा क्या है? तत्व, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं मिट्टी पानी आग हवा। बोलिए सद्गुरु देव की, साहिब बंदगी। वैज्ञानिक लोग इसका बहुत सारे नाम लेते हैं, आवर्त सारणी बनाते हैं, उसके मेंढलिक की आवर्त सारणी, और जिसमें सैकड़ों तत्वों के नाम गिनाते हैं। उनका अपना अध्ययन का तरीका है, वो उनका ढंग है, लेकिन संत लोगों को इतनी बारीकी से अध्ययन तो करना नहीं है। केवल एक जानकारी चाहिए कि हमको यह जानना है कि यह मैं नहीं हूं, बस मैं नहीं हूं उसको जानना है, बस इसके लिए अध्ययन करते हैं। तो वो बड़े स्थूल रूप से उसको समझ लेते हैं, जो मिट्टी पानी आग हवा के रूप में समझ लेते हैं। तो वो ये नहीं कि मिट्टी कभी बनी हो, पानी कभी बना हो, हवा बनी हो, ऐसा तो नहीं है, या कभी खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो वह भी एक सत्य है, लेकिन अंतर क्या? चेतन भी सत्य है, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो इसलिए है कि दोनों में अंतर, एक में ज्ञान है, चेतना है, दूसरे में चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन
उपस्थिति की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से दोनों सत्य है। तब उन तत्वों से जो हमेशा उसमें क्रिया होती है, क्रियाशील है, तो कार्य उससे पदार्थ बनते हैं, मिटते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और उन्हीं निर्मित पदार्थों को देख करके हम आकर्षित होते हैं। जैसे ये मकान है, अच्छा उसके पहले क्या था? शुरू में बना होगा मकान, तब ईंट लाके गिरा दिए होंगे, लोखंड लाके गिरा दिए होंगे, बालू लाके गिरा दिए होंगे, सीमेंट लाके गिरा दिए होंगे। अच्छा, कुछ ईंट को देख करके मन में मोह लगता है, आकर्षण होता है। अच्छा, लोखंड को देख के लगता है? नहीं लगता। अच्छा, जोड़ दिया गया, सबको रंग रोगन कर दिया गया, बड़ा सुंदर मकान बना है। सही है ना? बड़ा सुंदर मकान बना है। पहले नहीं लग रहा था मन में, ऐसे ही हम लोग का है। यदि हमारे ही शरीर का विश्लेषण कर अलग उसको हटा दिया जाए, थोड़ा से यहाँ से हड्डी अलग कर दे, मांस अलग कर दे, खून अलग कर दे। अच्छा, अब मुहाव इसमें, चमड़ी में थोड़ा मुहाव, देखना चाहेंगे इसको? अंदर की जो गंदगी निकाल के रख दे तो क्या करेंगे? आकर्षण होगा। अच्छा, यही को जोड़ दिया गया, जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया नहीं करना चाहिए, जुड़े हुए हैं सब। अब ऊपर से थोड़ा सा चाम लपेट दिया गया है। अब क्या, वाह क्या बात है, अब मोह लगता है उनके प्रति, नहीं इनसे मिलना है, इनसे बात करनी, इनके साथ रहना है। अब देखिए क्या हो गया, फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे बिखर जाएगा। तो जो कार्य पदार्थ हैं उसको लेकर के हम आकर्षित होते हैं और अपनी चेतना से दूर होते चले जाते हैं, शांति से दूर होते चले जाते हैं। और जब आप लौटते हैं तब कहते हैं वो क्या है? वो लौटना ही सात्विकी साधना है। और जब लौट लिए तो कहते क्या है? वो सत्संग, वो फिर सत्य का संग हो गया। अभी क्या है? असत्य का संग, परिवर्तन का संग। जो वस्तुएं परिवर्तन हो रहा है, जो विकृत है, उसके प्रति संग है। लेकिन अब जब उसके लिए जब प्रेरणा मिलती है, संतों से जब सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है ऐसा करने की, तो जहां से प्रेरणा मिले उसे हम बाह्य सत्संग कह सकते हैं। जहां ये समाधान मिले, जहां इसका विश्लेषण हो, वो भी बाहर का सत्संग है। और उसी के माध्यम से, उसी के संकेत से, उसी के आधार पर हम शक्ति पाते हैं, निर्देश पाते हैं। और उसी के आधार पर फिर वो जो सचमुच हमारा सत्य स्वरूप है उसके लिए काम करते हैं। और स्थित के लिए जो भी हम काम करते हैं वो भी सत्संग ही है। ये कुछ बातें थी जो मैंने चर्चा की। अब पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। हम सभी, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं रह गया है, इसलिए आपके गहन गंभीर विचारों से हम लाभ लें।